हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अब मैं सूर्य देव की आज्ञा से और अग्नि देवता को साक्षी मानकर तुम दोनों को शिष्य स्वीकार करता हूं। गुरु और शिष्य के बीच सर्वदा प्रेम और विश्वास बना रहे। मेरे उत्तम गुण हो उन्हीं को ग्रहण करना, मेरे जो अवगुण हो उन्हें ग्रहण नहीं करना। आज से तुम दोनों ब्रह्मचारी हुए। प्रमादहीन होकर ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना, दिन में शयन मत करना, वाणी को नियंत्रित रखना। अब तुम दोनों को विधिवत शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु आश्रम जाना होगा। गुरुदेव, कौन से आश्रम में जाना होगा? वैसे तो विद्या की सनातनपुरी है काशी, जो अध्ययन के लिए उत्सुक विद्यार्थियों का सदा ही परम लक्ष्य रही है। परंतु आज हमें इन दोनों को काशी भेजने में संकोच हो रहा है। काशी के सर्वश्रेष्ठ, सर्वमान्य, सर्वशास्त्रों में पारंगत परम तपस्वी महर्षि सांदीपनि किसी कारण से काशी छोड़कर अन्य स्थान पर चले गए हैं। हमारी दृष्टि में आज इस संसार में उनसे महान अध्यापक दूसरा नहीं है। इसलिए इन दोनों को उन्हीं के पास जाकर प्रार्थना करनी चाहिए कि वे इन्हें अपने श्री चरणों में स्थान देकर विद्या का दान दें। ब्रह्मचारी बलराम, ब्रह्मचारी कृष्ण, तुम किसके ब्रह्मचारी हो? गुरुदेव, आपके। नहीं, सर्वप्रथम तुम ब्रह्मा के ब्रह्मचारी हो, फिर अग्नि देवता के, फिर तुम मेरे ब्रह्मचारी हो। मम व्रते ते हृदयं दधामि, मम चित्तम् अनुचित्तं ते अस्तु, मम वाचमेकमनाजुषस्व, बृहस्पतिस्त्वा नियुनक्तु मह्यम्। मेरे व्रत हृदयंगम कर मम पथ पे पगधारो तुम, मेरी वाणी को मन दो, मुझे तब आचार्य पुकारो तुम। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। अब मैं सूर्य देव की आज्ञा से और अग्नि देवता को साक्षी मानकर तुम दोनों को शिष्य स्वीकार करता हूं। गुरु और शिष्य के बीच सर्वदा प्रेम और विश्वास बना रहे। मेरे उत्तम गुण हो उन्हीं को ग्रहण करना, मेरे जो अवगुण हो उन्हें ग्रहण नहीं करना। हे सूर्य भगवान, हे अग्नि देवता, हे समस्त प्रजापतियों, दिक्पालों, पंच महापुतों, हे जगत माता, विश्वेश्वरी, अखिलेश्वरी, माता भगवती, मेरे इन दोनों ब्रह्मचारियों की
सदा सदा रक्षा करना। आज से तुम दोनों ब्रह्मचारी हुए। प्रमादीन होकर ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना। दिन में शयन मत करना। वाणी को नियंत्रित रखना। अब मेरा पहला उपदेश ग्रहण करो। मेरे साथ बोलो। सत्यम वद। सत्यम वद। धर्मं च। धर्मं चर। मातृदेवो भव। मातृदेवो भव। पितृदेवो भव। पितृदेवो भव। आचार्य देवो भव। आचार्य देवो भव। ब्रह्मचर्य मागाम। ब्रह्मचर्य मागाम। अब मूल मंत्र का उच्चारण करो। इदं प्रजापतये इदन्न मम ॐ इन्द्राय स्वाहा इदं इन्द्राय इदन्न मम ॐ अग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदन्न मम ॐ सोमाय स्वाहा भिक्षां देहि माता भिक्षां देहि भिक्षु वेश में देख सुतों को मर्माहत है माता। कैसी है ये रीत की भिक्षा मांग रहे हैं दाता। भिक्षां देहि माता भिक्षां देहि भिक्षां देहि माता भिक्षां देहि भिक्षां देहि भवति भिक्षां देहि
अब तुम दोनों को विधिवत शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु आश्रम जाना होगा। गुरुदेव, कौन से आश्रम में जाना होगा? वैसे तो विद्या की सनातनपुरी है काशी, जो अध्ययन के लिए उत्सुक विद्यार्थियों का सदा ही परम लक्ष्य रही है। परंतु आज हमें इन दोनों को काशी भेजने में संकोच हो रहा है, क्योंकि इस समय काशी में एक परम विभूति की कमी हो गई है। अर्थात ये कि काशी के सर्वश्रेष्ठ, सर्वमान्य, सर्वशास्त्रों में पारंगत परम तपस्वी महर्षि सांदीपनि किसी कारण से काशी छोड़कर अन्य स्थान पर चले गए हैं। हमारी दृष्टि में आज इस संसार में उनसे महान अध्यापक दूसरा नहीं है। इसलिए इन दोनों को उन्हीं के पास जाकर प्रार्थना करनी चाहिए कि वे इन्हें अपने श्री चरणों में स्थान देकर विद्या का दान दें। गुरुदेव, सांदीपनि मुनि इस समय कहां विराजमान होंगे? उन्होंने महाकाल की नगरी अवंतिका अर्थात उज्जैनी के पास अपना आश्रम बना लिया है, सो इन्हें वहीं जाना चाहिए। यह तो बड़े हर्ष की बात है। हमारी बड़ी बहन इस समय अवंतिका की राजमाता है। इस प्रकार से इन्हें कई प्रकार की सुविधाएं मिल जाएंगी। नहीं कुमार, अब इनका अवंतिका की राजमाता से कोई संबंध नहीं होगा, क्योंकि आज भिक्षा मांगने के पश्चात अभी राजकुमार नहीं रहे, केवल एक भिक्षुक ब्रह्मचारी हो गए हैं। सो जब तक ये आश्रम में विद्या ग्रहण करते रहेंगे, तब तक के आश्रम के अन्य विद्यार्थियों की भांति वहां एक सर्वसाधारण नियमित ब्रह्मचारी के रूप में ही रहेंगे। गुरु आश्रम के नियम बड़े कठिन होते हैं। वहां राजकुमार और सर्वसाधारण में कोई भेद नहीं होता। वहां सब समान रूप में होते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत लेने के पश्चात पलंग पर सोना वर्जित हो जाता है। भूमि पर सोना होगा, नंगे पांव चलना होगा, धूप और बरसात में छाता नहीं मिलेगा। वहां गुरु की हर आज्ञा का पालन करना होगा और मन लगाकर अध्ययन करना होगा। गुरु को साक्षात परम ब्रह्म समझकर उनकी उसी प्रकार की सेवा करनी होगी। गुरु के सोने के बाद सोना और उनके जागने से पहले जागना, आश्रम की शुद्धि का ध्यान रखना, वहां झाड़ू देना, गुरु माता के लिए नदी से जल भर कर लाना और उनकी पूजा और हवन के लिए वन की सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके लाना, फिर गुरु और अपने खाने के लिए भिक्षा मांग कर लाना और जो भी मिल जाए उसी में तृप्त होकर रहना। गुरु होने के अधिकार से मैं आशीर्वाद देता हूं कि महर्षि सांदीपनि आपको अपनी सेवा में स्वीकार करें और आपके वो सारे मनोरथ सिद्ध हो जाएं जिनके लिए आपने इस धरती पर जन्म लिया है।
शिक्षा प्राप्त करने को चले हैं ब्रह्मचारी। मथुरा से अवंतिका चले हैं ब्रह्मचारी। सेवक है संग में न संग है सवारी। शिक्षा प्राप्त करने को चले हैं ब्रह्मचारी। मथुरा से अवंतिका चले हैं ब्रह्मचारी। पग पग चलना भूमि पे सोना, संयम से विचलित नहीं होना। भिक्षा मांग के भोजन पाना, ब्रह्मचर्य के नियम निभाना। भारतीय बटुकों की परंपरा है न्यारी। शिक्षा प्राप्त करने को चले हैं ब्रह्मचारी। मथुरा से अवंतिका चले हैं ब्रह्मचारी। सेवक है संग में न संग है सवारी। शिक्षा प्राप्त करने को चले हैं ब्रह्मचारी। मथुरा से अवंतिका चले हैं ब्रह्मचारी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय महाकाल परम कृपाल शंभु नमस्ते। जय महाकाल परम कृपाल शंभु नमस्ते। शंभु नमस्ते स्वयं भू नमस्ते। शंभु नमस्ते स्वयं भू नमस्ते। जय महाकाल परम कृपाल शंभु नमस्ते। जय महाकाल परम कृपाल शंभु नमस्ते। पुण्य भूमि महाकाल की अवंतिका शुभ नाम। सप्तपुरी में एक यह महामोक्ष का धाम। क्षिप्राति उपवने संदीपनी का वास। सर्व कला जिनको सुलभ, सद्गुण जिनके दास। शिष्यों को गुरुदेव दे वेद विहित संस्कार। गुरु संग मिलके सब करें विधिवत मंत्रोच्चार।